किसी ने भी अपनी ज़िंदगी में क्लासरूम ऑफ द एलीट देखा है, उन सभी के दिमाग में यह चीज़ ज़रूर आई है, हाउ टू बी लाइक अयानो कोजी। अब अयानो कोजी एक फ़िक्शनल कैरेक्टर है, हम उसकी तरह 100% तो नहीं बन सकते, पर उसकी कुछ क्वालिटीज़ अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट ज़रूर कर सकते हैं। आज हम उन्हीं क्वालिटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि उनको इम्प्लीमेंट करके तुम अयानो कोजी जैसे तो नहीं, पर लगभग अयानो कोजी जैसे कैसे बन सकते हो। ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप में डिवाइडेड है, तुम्हें बेसिक से लेकर टॉप तक में अयानो कोजी बनाने की कोशिश करी गई है। फर्स्ट थिंग, ऑब्जर्व योर सराउंडिंग। अगर तुम लोगों ने सीरीज़ को सही से देखा होगा तो तुम्हें समझ में आएगा अयानो कोजी अपने आसपास की चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर है। उसे पता है कि कौन सी चीज़ कैसे चल रही है और कौन सी चीज़ कैसी चलनी चाहिए। ऐसी कोई भी बात नहीं होती उसके आसपास की जो कि उसे पता नहीं होती। दूसरी चीज़, क्रिटिकल थिंकिंग। इंडिया के अंदर या फिर मैं बोलूँ ज़्यादातर लोगों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा एब्सेंट रहती है। लोगों को पता ही नहीं क्रिटिकल थिंकिंग कैसे करी जाती है, सिर्फ अपना दिमाग बंद करके बैठ जाते हैं। उन्हें जो भी दिखता है उसको सच मान लेते हैं। ब्रेन रॉट के ज़माने में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बन चुकी है लोगों के लिए। क्रिटिकल थिंकिंग जैसे उनके दिमाग से लुप्त हो गई है। क्रिटिकल थिंकिंग का पहला स्टेप क्या है? आप चीज़ों को क्वेश्चन कीजिए, हर चीज़ को क्वेश्चन कीजिए। अगर आप लोगों ने क्लासरूम ऑफ द एलीट सही से देखी है तो अयानो कोजी कहता है कि हर चीज़ के पीछे कोई वजह होती है और उसे वो वजह जाननी है। बस तुम्हें भी अब यही काम करना है। हर चीज़ के पीछे एक वजह होती है और तुम भी वजह जानने पे ध्यान दो। क्रिटिकल थिंकिंग कहीं ना कहीं अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। चीज़, अननेसेसरी बातें करना हमें रोकना पड़ेगा। हम अक्सर अपनी भावनाओं में बहकर ऐसी अननेसेसरी बातें करते रहते हैं अपने दोस्तों से, जो कि हमें इन द एंड ऑफ द डे बेवकूफ़ी बना रही है। जब हम कोई समझदारी की बात नहीं कर रहे तो हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि हम कोई बेवकूफ़ी वाली बात भी ना करें। इस सामने वाले की नज़रों में हमें बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ दिखाता है। अगर तुम लोगों ने ये चीज़ नहीं सुनी तो सुन लो। द मोर यू टॉक द मोर फुलिश यू अपीयर। सो स्टार्ट टॉकिंग लेस देन नेसेसरी। जितनी ज़रूरत है उससे भी थोड़ा कम बोलो, जिससे तुम्हारा एक मिस्टीरियस पर्सोना बना रहे और लोगों के अंदर तुम्हारे प्रति एक दिलचस्पी बनी रहे। फोर्थ थिंग, डोंट एक्ट ओवर स्मार्ट। हम अटेंशन को प्राप्त करने के लिए काफ़ी बार बहुत ही ज़्यादा ओवर स्मार्ट चीज़ें करते हैं। हमें अटेंशन की नीड होती है और इसको फुलफ़िल करने के लिए हम कुछ भी करते हैं। तुम्हें एक्चुअली में अटेंशन की नीड है नहीं, तुम्हें अटेंशन से थोड़ा धीरे ही रहना चाहिए, थोड़ा पीछे ही रहना चाहिए। इस दुनिया में हर कोई अटेंशन चाहता है और इसीलिए वो मन घड़त बेकार और बेवकूफ़ों जैसी बातें करते रहते हैं, बेवकूफ़ों जैसी हरकतें करते रहते हैं कि उनके ऊपर कोई अटेंशन दे। तुम्हें अपने आप को बेवकूफ़ दिखाना है, जिससे तुम मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी एज अ बेवकूफ़ पर्सन तुम्हें लोग समझेंगे कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, और इस वजह से लोग तुम्हारे ऊपर इतना ध्यान नहीं देंगे, तुम्हारी गलतियों को भी नज़रअंदाज कर देंगे, क्योंकि तुम एक बेवकूफ़ परसोना में हो। तुम्हें एक ऐसा परसोना बना रखा है कि तुम एक बेवकूफ़ पर्सन हो। अब जब मैं बेवकूफ़ पर्सन कह रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें सच में बेवकूफ़ रहना है। तुम्हें कोई चीज़ें पता होनी चाहिए, तुम्हें सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए, पर तुम्हें ये चीज़ दिखानी नहीं है अटेंशन पाने के लिए। चौथी चीज़, स्टार्ट फिटिंग योरसेल्फ। चौथी चीज़, तुम्हें फ़िज़िकली भी फिट रहना की ज़रूरत है। अब हमेशा तुम लड़ाई करोगे या नहीं करोगे, ये तो चौथी चीज़, तुम्हें अब फिट रहने की भी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर तुम फिट नहीं होगे तो कोई भी कल का ऐरा गहरा आकर तुम्हें निपटा के चला जाएगा, पर तुम्हें इस सिचुएशन में आना ही नहीं है सबसे पहली बात तो। पर अगर तुम इस सिचुएशन में फंस जाते हो तो तुम्हें लड़ना भी आना चाहिए, अपने आप को सेल्फ डिफेंस के लिए भी रेडी रखना चाहिए। तो इसके लिए तुम कोई मार्शल आर्ट सीख सकते हो, और अगर नहीं सीख सकते हो, नहीं है पैसे ट्यूशन या फिर कोचिंग के देने के लिए, तो तुम ऑनलाइन भी सीख सकते हो। एक बेसिक फिजिक तो बना ही सकते हो। पांचवी चीज़, मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर दिमाग काम ही नहीं करेगा मुसीबत के वक्त में तो फिर क्या ही फ़ायदा इस दिमाग का। तुम्हें हमेशा हर सिचुएशन के अंदर काम रहना है। तुम्हें किसी भी सिचुएशन के अंदर अपने इमोशंस में नहीं बहना है। अपने इमोशंस को थोड़ा बहुत कंट्रोल में रखो। इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आमतौर पे हम अपने इमोशंस को सप्रेस ही करते हैं, तो तुम्हें भी अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है और अननेसेसरी चीज़ों के लिए अपने इमोशंस को ज़्यादा नहीं दिखाना, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को नहीं दिखाना इमोशंस में बहकर।
अब इमोशंस को छुपाने का सबसे अच्छा तरीका है पोकर फेस। तुमने देखा होगा कि अयानो कोजी का फेस हमेशा एक्सप्रेशनलेस होता है। एक्चुअली में उसका फेस एक्सप्रेशनलेस नहीं है, वो मेंटेन करके रखता है, इसे हम पोकर फेस कहते हैं। उसके अंदर इमोशंस हैं पर उन्हें छुपाने के लिए वो पोकर फेस का इस्तेमाल करता है। तुम भी ये कर सकते हो, बस तुम्हारे जो फेस है वो जो नॉर्मल वे में रहता है उसी को रखना है। ना तुम्हें हैप्पीनेस दिखानी है ना तुम्हें सैडनेस दिखाना है, एक जेन्युइन और जेनरिक सा फेस रखना है। अब जितनी भी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बोली हैं वो एक दिन में तो कभी भी नहीं हो सकती हैं। धीरे धीरे वक्त के साथ ये चीज़ें तुम्हें अपने अंदर डेवलप करनी है। क्रिटिकल थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन स्किल्स और ये सारी चीज़ें एक दिन में तो नहीं सीखी जा सकती हैं, पर जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करोगे आप एक दिन ज़रूर इसमें अच्छे हो जाओगे और आपका काम ईजिली बन जाएगा। फिर भी अगर तुम्हारा कोई फेवरेट टॉपिक है जो तुम चाहते हो तो कमेंट लिख देना। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।